नमस्कार, बहस बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। क्या आरजेडी में युवा नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या युवा नेतृत्व की पार्टी में कोई कद्र नहीं है? क्या पार्टी के सीनियर नेता युवा नेताओं को टारगेट पर यानी हाशिए पर धकेल देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आरजेडी समर्पित युवा कार्यकर्ताओं की कब्रगाह बन चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी के युवा नेता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ऐसे ही आरोप लगाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। हम आज उन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। तस्वीरें जेडीयू के मिलन समारोह की हैं, जहां जेडीयू का कुनबा मजबूत हुआ है, वहीं आरजेडी को जोर का झटका लगा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह ने पिता से अलग सियासी राह अपनाते हुए जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अजीत सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर अजीत सिंह ने सीएम नीतीश के कामकाज की जमकर तारीफ की। सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करते ही अजीत सिंह ने आरजेडी पर एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता के सभी बेटा क्यों जदयू की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि वह अपने पिता को रोज जलील होते हुए देखते हैं कार्यालयों के। बिल्कुल, तो आरजेडी में युवा नेता पर खींचतान क्यों चल रहा है, आज इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका मैं परिचय करा देती हूं। आरजेडी से प्रवक्ता हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, जेडीयू से प्रवक्ता निखिल मंडल हैं, बीजेपी से प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं और कांग्रेस से प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और शुरुआत सबसे पहले आरजेडी के साथ करते हुए मृत्युंजय जी, देखिए गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर। अजीत सिंह ने आरोप लगाया कि आरजेडी जो है वो समर्पित कार्यकर्ताओं की कब्रगाह बनी हुई है। ये गंभीर आरोप अजीत सिंह, और अजीत सिंह को तो आप जानते ही होंगे। पहले हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। अभी उन्होंने जेडीयू में शामिल हो रहे थे तो उस समय वो क्या बोलते, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता तो रहे नहीं हैं। सबको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल वैसे उपेक्षित, शोषित, वंचित, पीड़ित कार्यकर्ताओं के लिए पनाह है, जहां लोग आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया गया, कार्यकर्ताओं को, जहां भगवतिया देवी जैसे हमारी बहन को भी पार्लियामेंट भेजा गया। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सोचे भी नहीं थे कि हम सदन की चौखट पर पैर रखेंगे। उनको हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा। तो अभी वो चूंकि जेडीयू में गए हैं तो उनको स्क्रिप्ट जो लिख करके दिया गया वो उन्होंने पढ़ दिया। ये तो साफ हो गया कि जेडीयू अपनी वजूद बचा रही है हमारे ही पार्टी के नेताओं के परिवार से। अपना तो कोई वजूद है नहीं। जेडीयू कहाँ से निकला है? आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही आज जेडीयू हो, बीजेपी हो, कई नेता देखिए सारे लोग तो यहीं से निकले हैं। तो सवाल उठता है कि वो अगर जेडीयू की सदस्यता ले रहे हैं, कार्यकर्ता का दर्द क्या समझेंगे, कार्यकर्ता का मतलब क्या समझेंगे? वो तो आरजेडी पर इस तरह की बात बोलेंगे ही। अगर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होता तो कार्यकर्ताओं के बल पर ही सबसे बड़ी ताकत होती है किसी राजनीतिक दल की। आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़े दल के रूप में जनता के आशीर्वाद से पहुंची विधानसभा में। अब
राष्ट्रीय जनता दल ने लेकिन अपने मृत्युंजय दम जी पर यह यही तो सरकार आरोप बनाई लगाए है। जा रहे हैं ना कि जेडीयू को ये सौभाग्य नहीं मिला है। युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। देखिए, हमारे पास तो सौभाग्य से आप देखेंगे तो 50% 60% से ज्यादा युवा ही हैं। हमारे पास नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जैसा एक युवा चेहरा है जो लड़ाकू है, जो बात कर रहा है विकास की, जो बात कर रहा है पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, सुनवाई की, सब लोगों को साथ लेकर चलने की। और उन्होंने विश्वास भी जीता जनता का, बिहार की जनता का। और कितने विधायक हैं, सारे लोग युवा है, तो युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है। और कब्रगाह है, जिस पार्टी में वो गए हैं वो पार्टी तो खुद ही कब्रगाह है। बीजेपी बुलडोजर उस पर चलाने के लिए तैयार बैठी है। निखिल मंडल जी, निखिल जी, आरोप देखिए आप जो लगा रहे हैं, कैसे लगा सकते हैं आरोप? वो कह रहे हैं कि उनके पार्टी के आरजेडी के जो सर्वा हैं तेजस्वी यादव, वो खुद युवा हैं, 32 साल के नेता प्रतिपक्ष हैं और इतनी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो किस प्रकार से आरोप आप लोग की तरफ से लगाया जा रहा है? देखिए, ये आरोप तो हम नहीं लगा रहे हैं, जो वहाँ ऑलरेडी 13 साल काम करके आए हैं और ये तो सफेद झूठ बोल रहे हैं कि वो आरजेडी में उनका वास्ता भी नहीं था। जिस अजीत सिंह जी की बात हो रही है और उन्हें ये कह रहे हैं कि लिख के जो दे दिया गया वो पढ़ लें। अरे भाई, वो नौवीं फेल नहीं है, वो इंजीनियर बीआईटी मेसरा से पास आउट हैं और अच्छे फर्म में नौकरी करने के बाद उसे छोड़ करके पिछले 13 साल से राजद में काम कर रहे थे और अपने राजद में नहीं कर रहे थे। देखिए, इस तरह से सफेद झूठ आप मत दिखा बोलिए। दीजिए कहाँ है राजद के मत बोलिए। आज भी उनका चलाया जा रहा है। देखिए, बेचैनी में मत रहिए, हमेशा बेचैनी में ही रहते हैं। और तो जगदम्बा के पुत्र तो क्या होने की जगह भाई? भाई लालू प्रसाद के पुत्र है, तेजस्वी यादव तो क्या बोल दूं भाई? किसके पुत्र बोल दूं? लालू प्रसाद के पुत्र बोलूंगा ना। दल के लिए बोलने के लिए जो शब्द जेडीयू करने का ध्यान रखिए, हल्ला करने से नहीं होगा। आप गलत बयानी कीजिए। ये सही बयानी, ठीक है। तेज प्रताप जी ने 50 लाख रुपए बनाने का बयान सही कहा ना। अरे साहब, ये बोलिए ना, हम तो बयान गलत दे रहे हैं। तेज प्रताप ने 50 लाख का हवाला देकर जो कहा कि एमएलसी का टिकट बेचा गया, वो सही है ना? तो दिख रहा है ना। नहीं बोल पाएंगे ना, तो भागे ना, सवाल से भागे ना। तेज प्रताप ने क्या कहा? तेज प्रताप ने कौन से गरीब गुरबा की बात की, कौन से पिछड़ा की बात की? प्रताप ने कहा तुम बनवाओ, टिकट लो, यही देखिए मृत्युंजय जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते ना। मृत्युंजय जी इधर भी जरा ध्यान दीजिए। आप इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते कि जो आरोप आज अजीत सिंह लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, यही बात बहुत तेज प्रताप यादव भी कह चुके हैं। वो तो कहते हैं कि यहाँ पर जो युवा नेता हैं उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तेज प्रताप भी कई बार कह चुके हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अलग अब छात्र संगठन बना लिया। अगर इतना ही तवज्जो आप लोग दे रहे थे युवाओं को, तो क्यों ऐसी नौबत आ गई? इसका जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। इनके लिए युवा मतलब पढ़ा लिखा मतलब पार्टी है, मतलब तोड़कर उधर से तोड़कर बाकी सच्चाई है कि विधायक रहने के बाद सीएम रहने के बाद भी लालू प्रसाद के बेटा कहलाते हैं, लालू प्रसाद के बेटे हैं जो ये हमें ज्ञान देने आ रहे हैं, इसीलिए ये बयान दे रहे हैं। अरे तो आपके यहाँ क्या जरूरत है? आपके यहाँ क्या दिक्कत है जो लोग बाहर जा रहे हैं? बुलडोजर आप चलेगा, क्या परेशानी है जो लोग बाहर जा रहे हैं? अरे परेशानी क्या है? जब इतने युवा हम नहीं भाग हमारी पार्टी के नेताओं पुत्र को ले जाकर अपनी ताकत बढ़ाइए भाई। पुत्र को बांध ले जा रहे हैं, क्या बांध लीजिए? रघुवंश राव के बेटे क्यों चले जा रहे हैं? सदानंद बाबू के यही तो सवाल उठता है, क्यों चले जा रहे हैं? कहा है भाई राजद को छोड़ जाते हैं, फिर गुमनाम हो जाते हैं। पार्टी में युवा चेहरा है तो युवा क्यों छोड़ के चले आ रहे हैं? जेडीयू दूसरे का जवाब ला करके ही पार्टी बनी है, ये बटोरन पार्टी है। अरे साहब क्यों छोड़ के आ जा रहे हैं? मृत्युंजय जी देखिए, ऐसे बीजेपी और जेडीयू करने से कुछ नहीं होगा। पहले तो आप मेरी बात सुनिए, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका तो जवाब दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे युवा नेता को आप लोगों ने जो है अपने पार्टी में जगह दिया है, ठीक है, तो एक नाम गिना दीजिए। तेजस्वी यादव के अलावा और कौन युवा नेता है जिसको आपने अपने संगठन में बहुत ज्यादा अहम जिम्मेदारी दे रखी है? एक नाम गिनाइए।
अरे सुनिए ना भाई, नाम गिनती कराइए, हमारे पास नाम गिनती कराइए, 75 नाम गिनती कराइए। अरे नाम होगा ना जी, हाँ भाई, नाम बताइए ना। निखिल जी पहले पहले उनको बोल तो लेने दीजिए, डर लगता फिर है आपके क्या? पास आऊंगी मैं। हमको क्या डर लगे? पहले सुन लेते हैं ना, क्या उनके नाम के लिस्ट सुन लेते हैं जरा। देखिए हमारे पास तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव जी है, श्री तेज प्रताप जी है, चेतन आनंद जी है, जितने विधायक हैं मुकेश रोशन जी है, जितने भी विधायक हैं सारे लोग नौजवान हैं। कितने नाम हुए, अब कितने नाम हमारे हुए? नेता पास प्रतिपक्ष तो है अब ही। नौजवान तेज प्रताप यादव का नाम लिया आपने, मुकेश आप तो- रोशन का नाम लिया, गिन के ये आप- 3 लोग हैं। तेज आप प्रताप यादव डिबेट को कभी करा आप रहे लोग हैं, शामिल करते हमारे हैं, कभी माननीय शामिल नहीं विधायकों करते का हैं। लिस्ट आप डिबेट करवा रहे हैं, चर्चा करा रहे हैं राजनीतिक विषय पर कि हमारे अब आप डिबेट हमारे सिखा पार्टी दीजिए के कैसे माननीय करना है। विधायकों का नाम आप यही डिबेट कह रहे में हैं सिखा ना, देते हैं। मौका दे रहे हैं आप हम युवाओं को, तो नाम गिनाइए ना। हमारे पास नौजवानों दो के, नंबर की पार्टी के बुजुर्गों 4 नाम के, है मात्र। सभी लोगों के समावेश है, बुजुर्गों का आशीर्वाद भी है, उनका मार्गदर्शन भी है, नौजवानों की फौज भी है। हम फौज, तरह से 4 लोगों की जॉर्ज फौज, फर्नांडिस को, 4 लोगों की शरद फौज, यादव जी को फौज अपमानित देखिए किया इनका, था 4 आदमी का जेडीयू ने, नाम नहीं हुआ, और फौज कर अडवाणी रहा और है। मुरली मनोहर फौज। जोशी जी को इनके बीजेपी फौज का ने definition अपमानित देख किया। लीजिए। हम वो नहीं करते हैं, हम अपने बुजुर्गों का नहीं देखिए, ये सवाल तो सभी लोगों से होगा, सभी पार्टी से होगा। बुजुर्गों को अपमानित करते हैं। निखिल जी इनका नेता चलिए कितना ठीक है बताइए एवरेज? निखिल जी सारे आप लोग बताइए, 60 से आपकी पार है। पार्टी में आपने अपने संगठन में कौन से युवा नेता को अहम जिम्मेदारी दी? आप जरा नाम बता दीजिए। बताइए। देखिए मेरे संगठन में जो आपके डिबेट पैनल पे ही आते हैं, तो मैं तो खुद ही आपके सामने बैठा हूं। इसके अलावा अगर प्रवक्ता की लिस्ट देखिएगा 5 तो युवा नेता, हम नेता पूछ रहे हैं। 5 युवा नेता के नाम अलावा बताइए। जेडीयू नेता पद पर कौन कौन निखिल है? जी, मैं तो बोल रहा हूँ कि प्रवक्ता ही 5 अरे कौन कौन पद पर है? देखिए ये कहाँ आ गए? अजीब हाल है पद में भाई साहब। आप यानी प्रवक्ता आप आप की बात कर रहे हो, आप अपने वो एमएलए की बात कर रहे तो हम नौजवान नहीं है। अरे प्रवक्ता की बात नहीं है, आप भी नौजवान माननीय हैं। विधायक की बात हो रही है जो पूछ रही है मैडम, आप उसका जवाब दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए। इनके यहाँ देखिए आदरणीय नीतीश एक- कुमार एक- जी, एक- एक- सुनिए, आदरणीय सुनिए, ललन सुनिए, बाबू, सुनिए, आदरणीय सारे लोग, सुनिए, आसिफी बाबू, ये सारे लोग तो सबसे बोलने ऊपर है। दीजिए उनको। और ये हमें सुन ज्ञान तो दे रहे लेते हैं। हैं। हमारा लिस्ट अब बताइए यही बोला, सुन हम तो क्या लेते सुने हैं। ये बता ही नहीं पा रहे। देखिए हमने तो शुरू में ही कहा कि हमारे यहाँ तो आप प्रवक्ता को ही अगर जोड़िएगा तो प्रवक्ता ही, चाहे अजय आलोक हो, अरविंद निषाद हो, अभिषेक झा हो, निखिल मंडल हो, किसी को भी लीजिएगा, सब नौजवान ही है। इसके अलावा इसी में हम लोग भाई चुनाव भी, मैं खुद भी चुनाव लड़ा हुआ हूँ। अरे नेता आप किसको- बोलिए। नेता किसको कहते हैं भाई? आप किसको अपने कहते नेता हैं? नहीं मानते हो? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? लालू जी का बेटा, और लालू जी का बेटा, क्या बात करते लालू जी का हैं? बेटा, किस तरह बात करते हैं? लालू जी का बेटा, आपको परिवार लालू जी का बात बेटा, बोलने का कोई लालू जी का अधिकार बेटा है? है आपका नेता। आपको परिवार बात हाँ, बोलने का अरे अधिकार हमको है। हक है। आपके पोता है। बिल्कुल, हमें भी आपके मंडल का पोता है। है। और भी आदरणीय लालू जी के 16 बेटा है। साल से कारपेटा की तरह काम करके यहाँ पहुंचे हैं। लालू जी मेरा का बेटा- सूट तो नहीं उतरा है लालू जी के बेटा होने के नाते। संघर्ष कर रहे हैं। 16 साल से जनता कारपेटा के की तरह से काम आशीर्वाद करके यहाँ एक नंबर पहुंचे की पार्टी हैं। बने अरे हैं। साहब डिप्टी एक सीएम बन नंबर रहे की किसके पार्टी बने हैं। डिप्टी जनता सीएम किसके जीत किसके रहा है। हाँ? जीत किसके का साथ हुआ से? है। फिर किसके जनता साथ से? से ये सब आशीर्वाद करने का मिले। तो मत कीजिएगा। जनता से लालू जी के बेटा ठीक है, ठीक है। देखिए हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। प्रेम जी, देखिए आप लोग उछल कर बहुत बार आरोप लगाते रहते हैं। एक सेकंड निखिल जी, एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, और मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनके पास ही मुझे जाना है। निखिल जी, निखिल जी, मृत्युंजय जी, प्लीज आप लोग शांत रहे थोड़ा। अरे एक एक करके बोलिए तब आवाज भी आएगी, और हमारे पास और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाना है। प्रेम जी, आप लोग भी बहुत आरोप लगाते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, आप लोग बताइए, आपने अपने घर के अंदर देखा है, आपके घर में कौन से ऐसे युवा नेता हैं बिहार में खासतौर पर जिसको आपने बहुत ही अहम जिम्मेदारी दे दी? देखिए सबसे पहले आप डिबेट करा रहे हैं तो झगड़ा मत कराइए, डिबेट कराइए। और डिबेट का मतलब होता है झगड़ा अपनी तो आप अपनी लोग बातों को करते हैं। रखना, लोगों को जो है से किसी के बारे में नहीं, इसलिए मैं कराऊं, आप डिबेट करा रहे हैं तो आपको कराना पड़ेगा ये चीज जो है से। जी। अगर आपसे जो ऐसे नहीं ये हो पाता है तो जो ऐसे डिबेट मत कराइए। सबसे बड़ी बात, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो पार्टी केवल परिवार के अंदर सिमटी हुई पार्टी है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती के अलावे बता दीजिए कोई व्यक्ति है, उससे अगर ऊपर जाएंगे तो झोला पार्टी है।
झोला में भर के लेके जाइए और बात उसके बाद क्या ही वहां पूछ कुछ रहे प्राप्त हैं? कीजिए, जवाब क्या दे कुछ रहे हैं? मिलिए। और अब हमारे झगड़ा यहाँ नहीं हमारे कीजिए। पार्टी के अंदर अरे में सवाल लंबी क्या था, फेरित जवाब क्या दे रहे है, हैं? लंबी फेरित है युवा- युवाओं का, युवा चेहरा युवाओं बताइए की ना। पार्टी है। अरे युवा जो है से आपको नजर क्या है नहीं आता युवा? है, आप खोज लीजिए है कि युवा? कौन नहीं है। मेरे बताइए। पार्टी के अंदर में लंबी फेरित सभी है, मार्गदर्शक बिहार मंडल के में अंदर जाने में वाले पूरा हैं। नेतृत्व ही युवा नेतृत्व है है, युवा नेतृत्व देश नहीं के है अंदर आपके में हमारा पास। युवा नेतृत्व ही कहीं नहीं है युवा नेतृत्व। युवाओं को जो है सारा युवा रोजगार खोज रहा है, ऐसे सबको आप डिबेट मत कराइए इस सबको प्रकार आप से। जुमलेबाजी कर मृत्युंजय रहे जी हैं। कराना एक तो सेकंड, इस प्रकार से मत मृत्युंजय जी कराइए। आप जब जैसे बोल रहे आप थे लोग नहीं आएंगे उन्होंने डिबेट कुछ नहीं में। बोला था। अगर इस मृत्युंजय प्रकार से जी, आएंगे आप तो नहीं बिना आएंगे बोले डिबेट में। क्या चाहेंगे? नहीं आएंगे क्या? क्या? सवाल ये है, आप क्या क्या करेंगे? करेंगे? बोलेगा बोलेगा? आप मृत्युंजय जी, कैसे बोलिएगा? तो कैसे बोलिएगा? झोला डिबेट मत कराइए। देखिए, आप वो पूछ रहा है कि एक युवा एक नेता करके कब बोलेंगे करे? तो आप झोला- लोग की आवाज भी आएगी। जब बारी थी अपना झोला मैं देखिए। चुपचाप सुन रहा था, नहीं, हमने इनकी झोला बारी नहीं थी किया। मैंने चुप रहा। अब इस हमने तरीके झोला से आप मारा, ही लोग कोई आपस में बोले। लड़ेंगे तो आप फिर ऐसा बोलते बात हम बोलिए, लोगों की आप- डिबेट मत आप कराइए मर्यादा ऐसे। में बात बोलिए। झगड़ा खुद करते हैं। मर्यादा में बात झोला बोलिए। के अलावा कुछ है उस पार्टी के मर्यादा अंदर की में? बात बोलिए। किसी को कुछ किसी मिलता का है, परिवार पर नहीं कुछ बोल मिलता सकते। है। आप उसी पार्टी राजनीतिक से बात निकल के कीजिए। अजीत सिंह ने क्या आप कहा? राजनीतिक बात क्या कीजिए। कहा? आप कार्यकर्ताओं का ऊपर कब्र इस तरह है की और मर्यादा का टिप्पणी मत मतलब कीजिए। रानी के कोख से मर्यादा का पैदा पालन और कीजिए। राजा का बेटा आप नहीं होता जनता है, देख रही है। आंदोलन से होता है, भारतीय जनता संघर्ष पार्टी से होता है, मुद्दे की मेहनत बात से नहीं होता करती है। है। ये सरकार राजनीति का की बात मतलब नहीं होता करती है है। जो संघर्ष नहीं करेगा, तेजस्वी यादव को जनता गाली की आवाज देने नहीं से करेगा, नहीं होगा। जनता का काम नहीं आपको करेगा, बताना होगा। जमीन पर नहीं आपने रहेगा, क्या काम वो किया? नेता नहीं हो ये ना सकता है। बताइए। केवल जो है नेता किसी तो का राज जनता ने होना करके दिया। और जनता नेता का तो जनता ने बना प्रतिनिधित्व दिया। करेगा, सबका सबका बड़े उसके दल ऊपर के बैठने नेता का, है। सत्ता पर बैठने की सबसे कोशिश बड़े करेगा, दल के न नेता जनता है कभी नहीं देखिए इसको देखिए सत्ता आप सभी लोग आप चार लोग हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। आप लोग से गुजारिश होगी मेरी कि आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष जो भी रखना चाहते हैं एक एक करके रखिए, तभी आपकी आवाज जनता तक भी पहुंच पाएगी। इस तरीके से लड़ेंगे तो फिर कैसे? आप लोग की बात तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, बस लड़ाई हो रहा है। चले मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत बहुत बोल लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित जी देखिए, आपके कांग्रेस में भी, आपकी पार्टी में भी कुछ ऐसे ही हाल है। जब राहुल गांधी ने पहली बार कमान संभाली थी तो उन्होंने कहा, बहुत बड़े बदलाव किए थे एनएसयूआई के अंदर, कहा था कि एक नेता नहीं 100 नेता हम पैदा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कुछ अब हट गया। इनफैक्ट अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है कि अब जो आपके युवा नेता हैं वो दूसरी जगह जा रहे हैं, तो युवाओं को मौका क्यों नहीं? शिप्रा जी, पहले तो ये कि कोई ऐसी पार्टी मुझे आप बता दीजिए जिसमें बुजुर्ग से लेकर युवा तक नेता ना हो। कोई ऐसी पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है जिसमें हर एज ग्रुप का लीडरशिप ना हो। बजाबता सबका अपना यूथ विंग होता है। युवा कांग्रेस है, इनके यहाँ भाजयुमो है, राजद में भी वो संगठन है। यूथ का अपना एक अलग संगठन हर पार्टी में होता है, उसमें से लोग संगठन में आते हैं। हमारे यहाँ तो आनंद शंकर जो विधायक हैं 30 साल से कम उम्र के हैं। सौरभ जो हमारे यहाँ पटना के विधायक हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं। हम तो यहाँ बैठे अपने दो विधायकों का नाम आपको बता दे रहे हैं। सिद्धार्थ हमारे 30 साल से कम उम्र के विधायक हैं। तो कोई ऐसी पार्टी, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये आरोप भाजपा पर भी नहीं लगा रहा कि उनके यहाँ यूथ लीडरशिप नहीं है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां हर एज ग्रुप के लोग आपको ना मिल जाएं। 70-75 साल के लोग भी मिल जाएंगे, 22, 25, 23 साल के लोग भी मिल जाएंगे। उनका अपना छात्र संगठन भी है, तो 15, 17, 18, 19, 21 साल के भी छात्र भी मिल जाएंगे उनके छात्र संगठन में। तो ये तो बहस ही पूरी तरह से मुझे अजीबोगरीब लगी कि भाई यूथ नेता क्यों नहीं है। यूथ नेता किस पार्टी में नहीं है भाई? सबका अपना यूथ का अहम जिम्मेदारी नहीं है असितनाथ जी, यहाँ सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप लोग छात्र विंग बना तो लेते हैं, लेकिन उनका क्या भागीदारी आपके पार्टी में, क्या अहम जिम्मेदारी आप लोग उनको देते हैं, क्या उनका रोल होता है? वो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी में मौका उन्हें उस तरीके से नहीं दिया जाता है, जो अक्सर ऐसे सवालात आप ही के पार्टी के अंदर से आपके ही नेता उठाते हैं। शिप्रा जी, आनंद शंकर जो हमारे विधायक हैं, वो हमारे छात्र संगठन से आए हैं, एनएसयूआई से। वो हमारे छात्र संगठन से राजनीति में, आप कैसी बात कर रही हैं? वो छात्र बीवी श्रीनिवास जो हमारे यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो छात्र राजनीति से आए हैं। इनकी पार्टी में भी छात्र राजनीति से आए लोग होंगे। नीतीश कुमार जी छात्र राजनीति से आए हैं, सुशील कुमार मोदी जी छात्र राजनीति से आए हैं, लालू प्रसाद जी छात्र राजनीति से आए हैं। इनकी पार्टी में तेज प्रताप जी छात्र राजनीति अभी के सिचुएशन पे बात कीजिए ना असितनाथ जी, अभी के सिचुएशन पे बात कीजिए। अभी आरजेडी से सवाल उठे, जो अजीत से सवाल उठा रहे हैं, वही कह रहा हूं, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां यूथ लीडरशिप ना हो, उसको जिम्मेदारियां ना दी गई हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी अनुभवी राजनेताओं को दी जाती है, उसके लिए अनुभव भी मायने रखता है, लेकिन
कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां आप पूरा संगठन उठा के देख लीजिए तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे 30 से 40 के बीच में जो अहम पदों पर होंगे, उनको ठीक ठाक जिम्मेदारी मिली होगी। मैं सिर्फ इसमें अपनी पार्टी की बात नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल डिबेट का जो मुख्य मुद्दा है वो अगर ये है तब तो ठीक है। चलिए, ये तो चर्चा का विषय बना हुआ है और आप लोग आज हमारे साथ जुड़े, अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, भले चर्चा जो भी हो, अलग अलग बातें कही गई हूं, लेकिन जो बात है वो यही है कि हमारा देश युवाओं का है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जितनी भी पार्टियां, आप सभी पार्टियों में जितने भी लोगों को अगर आप देखेंगे तो जो कमान होती है वो बुजुर्ग के हाथों में होती है। युवाओं को वो मौका नहीं मिल पाता है, जबकि युवाओं को मौका देना चाहिए। और देखिए, आगे बढ़ते हैं। रेस्क्यू टीम के जाबाजों का सम्मान किया गया है। देवघर रेस्क्यू टीम के सदस्यों का सम्मान किया जा रहा है और हेमंत सोरेन उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमारे झारखंड के नौजवान हैं और हमको बहुत गर्व हुआ कि आप इस लड़ाई में आपने मतलब कहा जा सकता है कि जो मानवता का जो उदाहरण है वो आप से कोई किसी को सीखना हो तो आपसे सीखना चाहिए। और कुछ लोगों की जानें चली गई, ये बहुत दुखद बात है। घटना हुआ, ये घटना तो आने वाला समय होगा जांच का कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा जो घटना था उसके बारे में थोड़ा सा हमको अपना आंख देखी बताएं। हमको ऐसे वीडियो और व्हाट्सएप के माध्यम से तो देखे, लेकिन आप मुझे लगता है कि आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो आपसे बढ़िया वीडियो, आपसे बढ़िया आंखों देखी बात और कोई नहीं बता सकता। तो सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप। देवघर में जो हादसा हुआ उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, उनके लोगों सदस्यों से बातचीत कर रहे थे हेमंत सोरेन। और आज रात 8 बजे पीएम मोदी भी बातचीत करेंगे, उस पर भी नजर बनी रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।